नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पूरे देश में लागू हुई हलवाई की दुकान पर नए नियम, नहीं मानने पर लगेगा 2 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने पूरे देश में मिठाई को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। पहले ये नियम जून में लागू होना था, मगर कोरोना संक्रमण के चलते इसे अब लागू किया गया है। हालांकि कई जगहों पर पहले दिन हलवाइयों की दुकान पर मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई। इसके बाद FSSAI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदारों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना लगाया। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने आम लोगों के स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए ये कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी खाना या खाने की अवधि समाप्त होने के बाद मिठाइयों की बिक्री की सूचना लगातार मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार पुरानी मिठाई बेचने वाले हलवाई पर अधिकतम 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही सजा भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस महामारी के 4 नए लक्षण सामने आए हैं, हो जाइए सतर्क। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के मामले देश में सहित पूरी दुनिया में भी तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। कई लोगों के इसके लक्षण समझ में आ रहे हैं, तो कई लोग बिना लक्षण के ही कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। आमतौर पर कोरोना वायरस के लक्षण सामने आने पर 2 से 14 दिन लग जाते हैं। इसमें बुखार, सिर दर्द, गले में दर्द, सांस लेने में समस्या होना जैसे कई आम लक्षण नजर आते हैं। वहीं कई केस ऐसे सामने आए हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई लक्षण समझ नहीं आए हैं और टेस्ट कराने पर पॉजिटिव निकले हैं। इसलिए हर किसी को सतर्क रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हाल ही में इसके कुछ नए लक्षण सामने आए हैं जिनमें आंखों संबंधी लक्षण काफी कम लोगों में देखे गए हैं। ये लक्षण गंभीर स्थिति में ही सामने आते हैं। इसके अलावा कई बार किसी टेंशन या फिर बंद कमरे में बैठे रहने के कारण भी कई लोगों को बेचैनी की समस्या हो जाती है। ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की स्किन में बदलाव होना भी कोरोना का एक लक्षण है, जो हाल ही में सामने आया है। ये लक्षण सबसे अधिक युवाओं में देखा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथरस मामले पर सीएम योगी का वचन, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो भविष्य के लिए उदाहरण बन जाएगी। जी हाँ, हाथरस मामले को लेकर एक तरफ देश के लोगों को गुस्सा है और वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि हम प्रत्येक माताओं बहनों की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य के लिए उदाहरण बन जाएगी। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में माता बहनों की सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल फोन होंगे महंगे, सरकार ने डिस्प्ले पर 10% आयात शुल्क लगाया। जी हां, सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10% शुल्क लगा दिया है। इससे मोबाइल फोन के दाम 3% तक बढ़ सकते हैं। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने ये बात कही। डिस्प्ले असेंबली और टच पैनल पर ये लगाए जाने का प्रस्ताव था। वर्ष 2016 में घोषित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत उद्योग के साथ सहमति में इसे लगाने का प्रस्ताव किया गया था। ICEA के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने बयान में कहा कि इसमें मोबाइल फोन की कीमतों में 1.5 से 3% की बढ़ोतरी होगी। ICEA के सदस्यों में एप्पल, हुआवे, शियोमी, वीवो और वेस्ट्रॉन जैसी कंपनियां शामिल हैं। PMP का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना और उसके बाद इसके आयात को हतोत्साहित करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों की फीस की गई माफ, सरकार के ऐलान से माताओं पिताओं में खुशी की लहर, जाने किन किन राज्यों में लिया फैसला। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद करा दिए गए थे, जिसके चलते बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी। इस ऑनलाइन क्लास के चलते कई माँ बाप बच्चों की फीस को लेकर चिंतित हो गए थे, लेकिन इसी बीच गुजरात राज्य के बच्चों और उनके परिवार को अच्छी खुशखबरी सुनाई है। यहाँ के सरकार ने बीते बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल की फीस में 25% की कटौती का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ने भी बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश ने भी फीस में 25% की कटौती कर दी है। और वहीं पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। यहाँ सिर्फ वो स्कूल ही ट्यूशन फीस ले सकते हैं जो लॉकडाउन में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली की स्कूल फीस नहीं ले सकते हैं। इन सब के साथ ही ओडिशा सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल फीस में 7.5% की कटौती कर दी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जाने नए मोटर व्हीकल्स रूल्स। जी हाँ,
केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल्स रूल्स लागू कर दिए हैं। इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफी होगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा। नए नियमों के मुताबिक पुलिस या यातायात अधिकार के साथ खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी को बिठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा। ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के तहत बस, टैक्सी में ज्यादा सवारी बैठाना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार, स्टॉप पर नहीं उतारना, बस चलाते हुए धूम्रपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बेवजह वाहन धीरे चलाना, बस में सिगरेट पीना अब ड्राइवर को महंगा पड़ेगा। यातायात पुलिस खराब व्यवहार वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनका डीएल निलंबित या रद्द कर सकती है। ऐसे ड्राइवरों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित या रद्द करने का प्रावधान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान। अब यहां मिलेगा करोड़ों लोगों का फायदा। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बिल्कुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है। ऐसे ही अब आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा। आसान भाषा में समझें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकेंगे। इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आपके पुराने राशन कार्ड ही इसके लिए पूरी तरह मान्य होगा। आपको बता दें कि 2 और राज्यों तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 26 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में साथ जोड़ लिया गया है। योजना के अनुसार ही अब देश में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लाभार्थी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से एक ही पैमाने और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सब्सिडी के वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर नजर। भारत ने एलएसी पे कर ली बड़ी तैयारी, अब धोखा नहीं दे पाएगा दुश्मन। जी हां, चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पे चल रहे तनाव के बीच भारत अब हर वो तैयारी दुरुस्त कर रहा है जो अभी तक नहीं हुई थी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एलएसी के करीब मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की मंजूरी दी है। सेना के लिए ये तैयारी काफी अहम मानी जा रही है। 7,800 करोड़ रुपए की योजना के लागू होने के बाद दुश्मन देश सीमा पर कोई नापाक कारस्तानी नहीं कर पाएंगे। दुश्मन की हर हरकत पर अब सेना की पैनी नजर होगी। बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से एलएसी पर सेना को अपने अभियान में बड़ी बढ़त हासिल होगी और संवेदनशील इलाकों में सेना को अपनी तैयारी में मजबूती मिलेगी। बता दें कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच मई से ही तनातनी चल रही है। भारतीय सेना कई ऊंचाई वाले इलाकों पर पैठ बना चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 5 महीने से नहीं आ रहे एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे। जानिए क्यों सरकार नहीं दे रही है पैसा। जी हां, क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 महीने से घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलना या तो बंद हो गई है या नाम मात्र ही आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से ही घरेलू एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है। ऐसे में चर्चा आम है कि मोदी सरकार घरेलू गैस पर सब्सिडी खत्म कर रही है। सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी खत्म कर दी है। दरअसल घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि इस साल मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर में भी ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिली है। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं के खाते में 27 रुपए नाम मात्र ही सब्सिडी पिछले महीने मिली है। सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक हो गई है। सरकार सब्सिडी के रूप में सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में अंतर को देती है। अब दोनों की कीमत लगभग एक है तो सब्सिडी भी शून्य हो गई है। यानी अगर बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ती है तो सब्सिडी भी मिलना शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट नौकरी करते हैं तो बड़ी खुशखबरी, अब अगर कंपनी बंद हो गई है तो मिलेगा मुआवजा। जी हां, नए श्रम कानून के तहत अब निजी कंपनी के कर्मचारियों को भी जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। नए कानून के तहत 300 से कम कर्मचारियों वाली इकाई सरकार की इजाजत के बगैर अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है या काम बंद करने की घोषणा कर सकती है। हालांकि ऐसा मामलों में उस कंपनी के कर्मचारियों को सभी बकाया भुगतान मिलेगा। नया श्रम कानून लागू होने से पहले तक 100 से कम कर्मचारी रखने वाली कंपनी ही ऐसा कर सकती थी। नई श्रम कानून के तहत अब यदि कोई भी कंपनी बंद होती है तो उसे अपने कर्मचारियों का मुआवजा भरना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ती प्याज के लिए खुलेंगे सरकारी बिक्री केंद्र। बढ़ते दामों को थामने के लिए सरकार ने उठाया कदम। जी हां, प्याज के आसमान छूते हुए दामों को थामने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार अब इसका बिक्री केंद्र खोलने जा रही है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए यूपी समेत अन्य राज्यों से प्याज की जरूरतों की जानकारी मांगी है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि वो प्याज के खुदरा मूल्यों की नियंत्रित रखने के लिए कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर कड़ी नजर रखे। एक ऑनलाइन बैठक के माध्यम से उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के शीर्ष अफसरों ने यूपी के अफसरों को भरोसा दिलाया है कि नेफेड के माध्यम से प्रदेश की प्याज की जरूरत
जरूरतों को पूरा किया जाएगा। साथ ही ये भी आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में अगर प्याज की मांग को पूरा करने में कुछ समस्या आती है तो प्याज का आयात कर जरूरतें पूरी की जाएंगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।